डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें, क्योंकि एकदम इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी तक वो बड़ी हुई महंगाई कीमतें चली जा रही हैं। सीतारमण जी ने बजट पेश किया जाके फरवरी में, 1 फरवरी को। हमने ये 22 दिसंबर 2022 को ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस विज्ञप्ति जारी की, और ये प्रेस विज्ञप्ति केवल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को नहीं, उसके अलावा 150 MP को साथ में वीडियो भेजी है। तो उसमें अब विपक्षी दल के सभी नेता, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, MK स्टालिन, KCR, मायावती जी, सबको दिए, सबको जवाब आया वहां से? और जवाब इतने आया, हमें तो शर्म आती है ये बात कहने में। महसूस होता है इस देश के सरकार के पास, सरकार की तो नीयत नहीं है, पर विपक्षी दल के नेताओं के पास एक दिन का टाइम नहीं मिला बजट पर बहस करने के लिए। इस देश का बजट 12 मिनट में पास हो गया। सीतारमण जी की स्टेटमेंट है, उनका बजट में उन्होंने भाषण दिया था भी हमारा लक्ष्य है 1,10,000 करोड़ रुपया एक महीने में हम GST कलेक्शन करेंगे। पिछले साल 2022-23 के बजट में सरकार को 1,51,000 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज हर महीने GST आया। वो किसने दिया? मैंने दिए, आपने डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों का दिए, महंगाई का दिए सबने, और उसके बाद लोगों ने कंप्लायंस दिया। पैसा GST का क्या है? 54% जो रेवेन्यू आता है देश में, वो GST और जिस टाइप के टैक्सेस के आता है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स से नहीं आता। 54% हर आदमी जो इनकम टैक्स नहीं भी देता, GST तो हर एक देता है। अगर 41,000 करोड़ रुपया हर महीने सरकार को एक्स्ट्रा आया, उसमें से सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया लगता है, जिससे डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें 30% कम हो सकती हैं। किसानों का MSP का समाधान हम दे रहे हैं। हमारे अपनी सरकार की तरफ से 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करेंगे। वो एक एजेंसी को या FC को दिया जाएगा। वो एजेंसी किसानों का 11 लाख करोड़ का टोटल फसल है जो MSP पर नहीं खरीदी जाती। सबसे ज्यादा बुरी हालत है बिहार की और पूर्वांचल की, UP की। नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं गिरधारी लाल गिरधर जी, जो कि विकास फाउंडेशन फॉर सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। इनसे हम बात करें, जो बजट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, बजट के लिए इनके पास अलग अलग योजनाएं हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जो गरीबी है हमारे देश में, गरीबी है, महंगाई, उसको कैसे दूर करें, उसको ये बजट के माध्यम से दूर करने का प्रावधान बताते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने ये बताया है कि गरीबी, महंगाई दूर करेंगे, कैसे करेंगे सर? आप बजट स्पेशलिस्ट के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। ऐसा है, केवल 2 ही मुद्दे नहीं हैं। इस देश के सामने 6 समस्याएं हैं सबसे बड़ी। सबसे बड़ी समस्या, सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें, क्योंकि एकदम इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी तक वो बड़ी हुई महंगाई कीमतें चली जा रही हैं। तो एक महंगाई का मुद्दा है सबसे बड़ा। दूसरा मुद्दा है जो मध्यम वर्ग है वो राहत मांग रहा है। तो जुलाई 2016 से, जब से इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू हुआ है, तब से सभी लोगों की आमदनी, लगभग 95% परिवारों की आमदनी कम हो रही है, घट रही है। हर परिवार को चाहिए। तीसरा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में, मोदी जी कहते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। दूसरी तरफ 15 करोड़ किसान कहते हैं उन्हें मिलती नहीं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और आधी आबादी इस देश की खेती किसानी में लगी हुई है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको MSME बोलते हैं। व्यापारी है, MSME है, ट्रेडर्स हैं, उनकी भी लगातार, पहले नोटबंदी आई, तो GST आया, उसके बाद कोरोना के लॉकडाउन आए और बाजार बंद होने से कारण उनकी भी टर्नओवर कम हुई है। उनको भी राहत की जरूरत। व्यापारी को अपने GST पे लगा दिया। उस व्यापारी की एक तरफ तो महंगाई के कारण, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ने के कारण उनका खर्चा बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। MSME 65% कंट्रीब्यूट करते हैं देश के एक्सपोर्ट का। अगर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनकी टर्नओवर कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो GST का कंप्लायंस करने के लिए हर व्यापारी को साल का 5,000 से लेकर 50,000 रुपये खर्चा पड़ गया। उसका पहले GST नंबर लिया, उसके बाद हर महीने रिटर्न भरनी है, कंप्लायंस सिस्टम है, तो साल के बाद CA की बोर्ड भी लगानी है। तो उससे क्या हुआ, हर जो व्यापारी या दुकानदार है
जिस सेक्शन ने 12 करोड़ से लेकर 13 करोड़ लोगों को काम दे रखा है, खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है, उनको भी राहत चाहिए थी। और उसके बाद आगे की बात, नेक्स्ट बेरोजगारी सब इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, ये नंबर 1 पे आना चाहिए। अब हर सरकार दो ही वादे करती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप देखते हैं इतनी नौकरियां देंगे, इतना करेंगे, जबकि केंद्र सरकार के पास 10 लाख नौकरियां पड़ी, प्रदेशों के पास के 22 लाख। आंकड़े कहाँ से बता रहे हैं 10 लाख नौकरी? ये सब सरकारी आंकड़े हैं, आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से ले लो, सरकारी आंकड़े, हर डिपार्टमेंट के पास आंकड़े हैं। देखो मेरे कहने की जरूरत नहीं, जितने टीवी पर चैनल पर आते हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो अपने आप को बोलते हैं, कोई एग्री एक्सपर्ट बोलता है, कोई अपने आप को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोलता है, कोई बजट का एक्सपर्ट बोलता है, उन सबके आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। तो सबको आर्काइव में मिल जाते हैं, आप गूगल सर्च करो, हर चीज़ मिलती है, तो इट इज ऑल ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है। और बेरोजगारी की मुद्दा ये है कि पिछले 10 साल से कई नौजवान बेचारे ओवरेज हो गए, नौकरी नहीं मिली, तो भी सरकार टेस्ट डिक्लेयर करती, बाद में रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। असली मुद्दा है किसी सरकार के पास पैसे नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, नहीं तो कौन नहीं चाहेगा नौकरियां देने। उसका भी हमने समाधान दिया है। तो बेरोजगारी कैसे खत्म की जा सकती है, हर साल 10 लाख से लेकर 15 लाख नौकरियां हो सकती हैं। और जो भी हमने ये इसमें प्रपोजल दिए हैं, उसे महंगाई 30%, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कम हो सकती हैं, किसानों को MSP दी जा सकती है, जिसमें हर किसान परिवार को 5,000 साल का 10,000 से लेकर 50,000 का फायदा हो सकता है। दूसरा 12 लाख की आमदनी वाले मध्यम वर्गीय 3 करोड़ 60 लाख लोग हैं जिनकी आमदनी 12 लाख साल की है, उनको राहत दी जा सकती है, इनकम टैक्स खत्म किया जा सकता है। एक हमने GST का रैशनलाइजेशन कहा है, GST के 5 स्लैब बना रखे, उसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 5, 10, 15% के 3 स्लैब हो, जिससे 3% से लेकर 13% सभी की फसलों की कीमतें कम होगी। उसका बेनिफिट भी हर परिवार को, आपको भी होगा, मुझे भी होगा, सर को। तो सबसे मजे की बात क्या है, ये सब कुछ पता है सरकार को हमने ये निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया जाके फरवरी में, 1 फरवरी को हमने ये 22 दिसंबर 2022 को ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस विज्ञप्ति जारी की। और ये प्रेस विज्ञप्ति केवल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को नहीं, उसके अलावा 150 MP को साथ में वीडियो भेजी है। तो उसमें अब विपक्षी दल के सभी नेता, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, MK स्टालिन, KCR, मायावती जी, इन सबको दिए, सबको जवाब आया वहाँ से? और जवाब इतने आया, हमें तो शर्म आती है ये बात कहने में। महसूस होता है कि इस देश के सरकार की तो नीयत नहीं है, पर विपक्षी दल के नेताओं के पास एक दिन का टाइम नहीं मिला बजट पर बहस करने के लिए। इस देश का बजट 12 मिनट में पास हो गया। इनको शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती है। हमें कैसे MP भेज रखे हैं, कैसे लोग बिठा रखे हैं। ये तो जनता ने चुन के, आप ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं भी जनता से हूँ, हमें शर्म आती है। ऐसे लोग वहाँ बैठे हैं जिनके पास इस देश के 140 करोड़ लोगों का बजट बनना है, उसके लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन बजट में नहीं आ रहे, बजट की बहस नहीं करते। किसी को मुद्दा है, कोई राहुल गांधी की मेंबरशिप का मुद्दा है, कभी किसी को केजरीवाल के अधिकारों का मुद्दा है, कभी किसी को LG के अधिकारों का मुद्दा है। इसलिए इन लोगों को 140 करोड़ लोगों में कोई चिंता ही नहीं है। तो इसका कारण है ये लोग सीरियस नहीं है। मेरा तो एक इल्जाम है, इतने सारे लोगों को बजट अपना जो भेजा, पेश किया, लेकिन किसी ने भी आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब दिया। बिल्कुल, ये सारे एक ही मुद्दे पर बैठे हैं, इनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। इनको अपने 2 काम हैं। देखो हमने इसमें मुद्दे में समाधान पता क्या दिया है, इस देश में 400 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी एसेट्स हैं, 100 लाख करोड़ रुपए मूवेबल है, 400 लाख करोड़ रुपए फिक्स्ड ब्लैक मनी एसेट्स है। मोदी जी करप्शन का मुद्दे पर 14 में जीते थे। मोदी जी ने एक वादा किया, ब्लैक मनी तो खत्म हो चुकी 2016 में, जो नोटबंदी होने के बाद GST ब्लैक मनी खत्म हो गई। अब कहाँ ब्लैक मनी बची है? आप किस ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं? आप मीडिया से हैं, आप जानते हो सरकार के पास बड़े इकोनॉमी में 100 लाख करोड़ का हवाला क्यों हो रहा है, स्मगलिंग क्यों हो रही है। वो ED के जब छापे मारता है 50-50 करोड़ की गड्डियाँ कैसे निकलती हैं। अगर ब्लैक मनी खत्म हो गया, ये कहाँ से आया पैसा? आप कैसे कह सकते हो ब्लैक मनी खत्म हो गया? सरकार दावा कर रही है। सर मेरे को पता है, अभी DK शिव कुमार जी चुनाव लड़े थे, उनके ऊपर जब छापा पड़ा 800 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की बात करी उन्होंने। अतीक अहमद के बारे में अभी बात करते थे, कहते 1500 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ की उसकी बेनामी संपत्तियां। कभी किसी की बात करते, आप किसी पॉलिटिशियन का नाम ले लो। अभी लालू परिवार के पास कहाँ से थे? लालू जी अपने भाई के
84 भाई के कमरे में रहते थे, अब उसके परिवार के पास कितने अरबों खरबों का। तो मुख्यमंत्री रहे हैं वो, तो मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे हैं। इसका तो आपने बिल्कुल साबित कर दिए, रेल मंत्री रहे तभी तो करप्शन का पैसा आया, तभी चीफ मिनिस्टर है तभी तो करप्शन का पैसा। यही तो लेकिन रेल मंत्रालय पहली बार लालू जी के ही समय में मुनाफे में रहा था। सर मैं इस बात को नहीं जानता, मुझे पता उनके ब्लैक मनी एसेट्स कैसे हैं। आज आप भी शुरू कर लो, अब भी पता चल जाएगा। जितने पॉलिटिशियन सबके पास ब्लैक मनी एसेट्स है। हमारा चार्ज ही यही है कि पैसा जो ब्लैक मनी एसेट्स है उसके ऊपर हमने एक छोटा सा काम किया। अगर इनके पास एक नंबर का है सब कुछ, हमारा एक प्रपोजल है इस बजट के 30-32 लाख करोड़ रुपए का साल का बजट खर्चा आता है। 400 लाख करोड़ के ब्लैक मनी इमूवेबल एसेट्स है और 100 लाख करोड़ पे मूवेबल ब्लैक मनी है। 500 लाख करोड़ के ऊपर सिर्फ 120% पेनल्टी लगी, 20% पेनल्टी लगने से 100 लाख करोड़ पे आता है। हमारी सरकार बनेगी, हम एफिडेविट के साथ हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे, तैयारी करेंगे और एग्रीमेंट करेंगे। फिर ये सब कुछ जो हम बता रहे हैं, ये हमारा पहला बजट है हमारी सरकार का और 3 महीने के अंदर लागू होगा। किस पार्टी से आपको नीट लड़ेंगे चुनाव? हमारी पार्टी नहीं, हम इस टाइम उसका नाम नहीं डिक्लेयर करना चाहते क्योंकि ये राजनीति हम जानते हैं, राजनीतिक लोगों से हमारा मुकाबला है। हम क्यों इस बात को अभी करेंगे कि टाइम आएगा आपको सब बता दिया जाएगा, जो भी होगा। चुनाव लड़ेंगे 100%। हम अपनी सरकार बनाने के लिए आए हैं और सत्ता में आकर ये हमारा पहला बजट होगा जो आपको दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति से और फर्स्ट बजट ये आपको बजट होगा। हाँ, कि आप पेट्रोल से 30% जो एक्साइज ड्यूटी है और सरचार्ज है वो खत्म कर देंगे। पहला पॉइंट होगा जब 30 डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें 30% कम होती हैं, अगर एक्साइज ड्यूटी फ्यूल टैक्स सरचार्ज सब खत्म कर दे। उसके बाद 12 लाख तक की आमदनी वाले सभी लोगों का इनकम टैक्स खत्म करेंगे। अब मैं छोटी सी एग्जांपल एक दे के आपकी बात और क्लियर करूँगा। जीएसटी का सरकार का 2022 के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी की स्टेटमेंट है, उनका बजट में उन्होंने भाषण दिया था भी हमारा लक्ष्य है 1,10,000 करोड़ रुपया एक महीने में हम जीएसटी कलेक्शन करेंगे। पिछले साल 2022-23 के बजट में सरकार को 1,51,000 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज हर महीने जीएसटी आया। वो किसने दिया? मैंने दिए, आपने डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों का दिए, महंगाई का दिया सबने, और उसके बाद लोगों ने कंप्लायंस दिया। पैसा जीएसटी का क्या है? 54% जो रेवेन्यू आता है देश में वो जीएसटी और जिस टाइप के टैक्सेस के आता है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स से नहीं आता। 54% हर आदमी जो इनकम टैक्स नहीं भी देता जीएसटी तो हर एक देता है। अगर 41,000 करोड़ रुपया हर महीने सरकार को एक्स्ट्रा आया, उसमें से सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया लगता है जिससे डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें 30% कम हो सकती हैं। उसमें 12,000 करोड़ रुपया हर महीने लगेगा जिसमें जो 12 लाख तक की आमदनी वाले जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका इनकम टैक्स खत्म हो सकता है। 5,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक्स्ट्रा लगेगा किसानों को, 15 करोड़ किसानों को एमएसपी दी जा सकती है। एक आपका सवाल है इसमें कि एक और सबसे प्रभावी 5,000 डायरेक्ट बैंक टू ट्रांसफर ऑल टैक्स पेयर को दिया जाए, कैसे देंगे? मैं बता दूँ आपको, मैंने पहले ही बताया था, आपने मुझे प्रश्न भी दिया था। जितना भी कुछ इसमें देखा गया है, इसमें टोटल हर साल 30 लाख करोड़ से लेके 32 लाख करोड़ रुपये मिले चाहिए एक्स्ट्रा। तो मैंने आपको समाधान दे, मैं बता दिया 500 लाख करोड़ के ऊपर 20% पेनल्टी लगेगी, 100 लाख करोड़ रुपये आता है। जो 3 साल का हम 1 साल में ले लेंगे। जो लोग 20% नहीं देंगे उनके बाद 3 महीने के बाद उनके दरवाजे पर नोटिस होगा, इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप दिखाओ, कागज लाओ। हर तहसील, जहाँ तहसीलदार बैठता है देश में, तहसीलदार के पास भी सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, वहाँ 5 मेंबरी कमेटी बैठी होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग होंगे, इंटेलिजेंस के लोग होंगे, डीआरआई के लोग होंगे। तो सिर्फ 2% प्रॉपर्टियाँ होती हैं जो बेनामी हैं। तो 2% प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने में कितना टाइम लगता है? तहसील लेवल पर 5 मेंबरी कमेटी होगी, 3 महीने के अंदर 20% आएगा तो 100 लाख करोड़ आएगा। जो नहीं देगा उसका 500 लाख करोड़ रुपये हमारे पास आएगा। तो हम देंगे लोगों को मौका देने में, अपने जो ब्लैक मनी ऐसे उसको लीगलाइज कर लो। अब सरकार भी तो 2,000 करोड़ वापस ले रही, कहाँ पेनल्टी भी लगाएगी वो? तो ये ब्लैक मनी पैसा अगर देश के पास आ रहा है पेनल्टी भी कोई नहीं, सीधा माफी दे रहे हैं हम। तो पेनल्टी लगाकर देश के लिए हर गरीब परिवार के पास 5,000 रुपये महीना आएगा जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते। 5,000 रुपये महीना जिसके घर में आएगा, 6 तरह की टेंशन उसकी दूर होती है। पहली, वो बीमार नहीं होगा, नंबर 2 वो भूखा नहीं होगा, नंबर 3 उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराई जा सकती है, उसको अगर इलाज की तुरंत जरूरत है उसका पैसा हो सकता है।
और हैरानी है, ये जो 5,000 जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, उनमें से मजदूरों के ऊपर, एक मजदूर के ऊपर 43,000 का कर्जा है, 43,000 का कर्जा, जिसके पास कोई एसेट नहीं, जिसके पास, किसान के पास 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा जमीन है, उसके ऊपर 74,000 रुपये का कर्जा है। अगर उसके ऊपर इतना कर्जा, उसके पास 5,000 रुपये महीना जाएगा, क्या कर्जा उतर जाएगा? उतारा जा सकता है? 5,000 रुपये महीना उसके घर में आ रहा है, नहीं उतरेगा? क्यों? यही तो है, जिसके घर में 5,000 रुपये महीना आएगा, वो आदमी अपना कर्जा उतार के अपनी टेंशन फ्री हो नहीं सकता। 5,000 में कर्जा कैसे उतार देगा अपना? भाई उसके पास अभी कुछ नहीं आ रहा है, 5,000 रुपये महीना है, वो उसकी प्रायोरिटी है ना, उसको सोचना कर्जा उतारना है, बच्चे की पढ़ाई करानी है, बच्चे की स्किल अपग्रेड करनी है। 5,000 रुपये लगता है आपको इस जमाने में खर्चा चल जाएगा? हर महीने आ रहा है, साल का 60,000 आ रहा है। साल का 60,000 आ रहा है, आदमी एक नॉर्मल परिवार को। मैं बताता हूँ, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पीएम किसान सम्मान निधि में 500 रुपये महीना देते हैं, उस पर किसानों का क्या बनता है? उसके लिए वाह कर रही है सरकार, जल्द भी किस्त रिलीज करनी होती है, मोदी जी आते हैं टीवी पर। इसीलिए तो किसान अपनी मांगों धरने पर हैं, इसीलिए तो हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, किसानों का एमएसपी का समाधान हम दे रहे हैं। हमारे अपनी सरकार की तरफ से 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करेंगे। वो एक एजेंसी को या एफसी को दिया जाएगा, वो एजेंसी किसानों का 11 लाख करोड़ का टोटल फसल है जो एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। सबसे ज़्यादा बुरी हालत है बिहार की और पूर्वांचल की, यूपी की, जहाँ से किसान का जो कीमत है वो उसको 40% 50% घाटे पर बेचनी पड़ती है। उसका हम व्यापार करेंगे, खरीदेंगे, दाल मिलों को देंगे, चावल मिलों को देंगे, आटा मिलों को देंगे, साल के बाद हिसाब करेंगे ना, जो भी काम करेंगे वो एजेंसी अपना हिसाब करेगी। मान लीजिए 60,000 करोड़ का घाटा पड़ गया, 80,000 करोड़ का भी घाटा पड़ गया, पर 15 करोड़ किसानों को एमएसपी मिल गई, जिससे 10,000 से लेकर 50,000 का हर किसान को फायदा। मोदी जी दे रहे हैं 6,000 रुपये साल का। नंबर 2, उस पर क्या होगा? किसान के घर में पैसा आएगा, कहाँ जाएगा? रूरल इकोनॉमी ग्रो करेगी, अगर दुकानदारी बढ़ेगी अच्छा होगा, मजदूर के घर में पैसा आएगा। आप अंदाजा करें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर अपनी बात खत्म करूंगा। गन्ना किसान देश में 6 करोड़ हैं, उनकी लड़ाई लड़ी वीएम सिंह नाम का एक गन्ना किसान है, उसको गन्ना किसान ही बोलते हैं, गन्ना किसान नेता है, जिसने उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, जिसके एसएपी देकर हर परिवार, हर किसान परिवार को 15,000 से लेकर 50,000 रुपये साल का आ रहा है। उसके कारण जहाँ जहाँ गन्ने की खेती हो रही है पिछले 25 साल से, आपके लिए मैं स्टोरी दे रहा हूँ, वहाँ जाके सर्वे करिए, वहाँ एक भी झुग्गी नहीं है, एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है, एक मकान कच्चा नहीं, क्योंकि किसान के पास पैसा आया, गांव में पैसा आया, मजदूर के पास पैसा गया, जो छोटे दुकानदार के पास पैसा गया, कस्बे में दुकान थी उनके पास पैसा गया, जीएसटी इंप्रूव, उनका कंट्रीब्यूशन तो देखो। अगर 6 करोड़ किसानों को गन्ने की एसएपी मिलने से 15 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है, तो अगर 15 करोड़ किसान परिवारों को एमएसपी दी जाए तो इस देश के हर परिवार का भला होगा, उसमें दुकानदारों का और मजदूरों का सबसे ज्यादा पैसा। सरकार के पास अभी हर महीने 41,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। सरकार का बजट में प्रावधान तो नहीं था, सरकार का टारगेट था 1,10,000 करोड़, लेकिन सरकार के पास 1,51,000 करोड़ रुपये आ रहा है। जो 41,000 करोड़ रुपये है उसमें 3 बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। किसानों को एमएसपी दी जा सकती है, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें 30% कम की जा सकती हैं, मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं जिनकी आमदनी 12 लाख तक है, उनका 3 करोड़ 60 लाख लोगों का इनकम टैक्स खत्म किया जा सकता है। मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों में 23,000 करोड़ रुपये महीना लगेगा, किसानों को एमएसपी देने के बाद 6,000 करोड़ रुपये महीना लगेगा, और 12 लाख तक की आमदनी पर इनकम टैक्स खत्म करने के ऊपर 12,000 करोड़ रुपये महीना लगेगा। 23, 12, 35, 5 कितना होगा? 40,000 करोड़। तो सरकार को 41,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि उसने बजट में सब कुछ एस्टिमेट लग गया। जो एस्टिमेट से ज़्यादा पैसा आ रहा है वो हमारा ही है, क्या हमें हक नहीं है? क्या किसानों को एमएसपी का राइट नहीं है? क्या किसानों की मांग जायज़ है? क्या हर परिवार को डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कम करना चाहिए हर परिवार के लिए? अगर सरकार हम ही दे रहे हैं जीएसटी, हमारे भी आगे से लेना बंद करो, जो हमने दिया वो तो बंद कर, आगे लेना बंद कर दो। हमें तो पुराना मिलना चाहिए जो सरकार ने हमसे लूटा पिछले 8 साल से, हमारा राइट तो वो बनता है। 3 लाख करोड़ रुपए हर साल लूट रही है सरकार हमसे। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ गिरधारी जी उन्होंने बताया बजट में किस तरह से ऐसे संशोधन करके बजट को लाया जाए। बजट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, इन्होंने बताया अपने आप को कि, और इन्होंने अपने बजट को विपक्ष के पूरे विपक्ष के पास भेजा, लेकिन किसी भी आदमी ने, किसी भी विपक्ष, किसी भी नेता ने से कोई अभी तक जवाब चर्चा नहीं कर रहा है, बात नहीं की। लोकसभा चर्चा टाइम ही दिया उन लोगों ने, इतने बेईमान लोग हैं बहुत सारे मिले हुए। इन सारे नेताओं ने, उनका मैं नाम एक बार फिर बोलूंगा,
केजरीवाल जी को, अखिलेश यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, ममता बनर्जी को, मायावती जी को, उसके बाद केसी राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, M.K. स्टालिन, उनको दिया है, उनको भेजा। वित्त मंत्री 150 MP को भेजा, सुब्रमण्यम स्वामी को भेजा, जसवंत सिंह। मोदी इज नॉट सिंसियर, मोदी इज नॉट ऑनेस्ट टू द पीपल ऑफ द कंट्री who have voted him twice as Prime Minister of India. Equally irresponsible are the leaders of opposition whom I am mentioning again and again. Arvind Kejriwal, Akhilesh Yadav, Nitish Kumar, Mamta Banerjee, KCR and M.K. Stalin. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। क्या लगता है आपको, कौन है नेता ऐसा जो देश में इन सब समस्याओं का समाधान कर सकता है? नेता की जरूरत नहीं है, मुद्दे चाहिए। मुद्दा हमने दे दिया। हर परिवार को 8,000 से लेकर 20,000 रुपये महीने का फायदा होगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर आपके घर में 8,000 रुपये महीना की बचत होगी, वो पैसा बजट मार्केट में जाएगा, GDP 11% हो जाएगी। उसके कारण हर साल 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी, रोजगार पैदा होंगे। और इस बजट में हमने प्रोविजन किया है 6 लाख करोड़ रुपये हम 30 मिनिस्ट्री में हर साल एडिशनल देंगे, जिससे जितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं वो सब की भर्ती शुरू हो जाएगी। पढ़े लिखे बेरोजगार जिनको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। इन्होंने बताया किस तरह से विपक्ष के सभी नेताओं को उन्होंने खत लिख के भेजा, लेकिन किसी ने कोई इनसे बात नहीं करी। सभी इनकी नज़रों में जो है भ्रष्ट नेता, मैंने कहा इररिस्पांसिबल, दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट सिंसियर, गैर जिम्मेदार नेता हैं। तो बताया इन्होंने किस तरह से महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, सारी बातें इन्होंने अपनी रखी। किसानों को MSP मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।